नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का 16वां पाठ, जिसका नाम है महादेवी वर्मा। पाठ फर्स्ट आज हम पढ़ाएंगे। गोरा नाम का ये पाठ आज है और इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महादेवी वर्मा एक छायावाद की उत्कृष्ट कवयित्री थी और इनका जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है वो 1987 ईस्वी में हुई थी। महादेवी वर्मा के पिता गोविंद प्रसाद भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। माता हेमरानी देवी एक धर्मपरायण और कर्मनिष्ठ गृहिणी थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में स्थित मिशन स्कूल में हुई थी। आगे की शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में हुई थी। क्रास्थवेट कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई थी। बच्चों, महादेवी वर्मा का विवाह अल्प आयु में ही बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था, लेकिन इनके वैवाहिक जीवन के प्रति विरक्ति सी हो गई थी। आप लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में आपने काम किया है और उनका निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को मैंने आपको पहले बताया था, एक छायावादी युग की कवयित्री थी। इनके काव्य में अंतर्मन की वेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति और अज्ञात अलौकिक सत्ता के प्रति समर्पण का भाव था। इस कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी हम कह सकते हैं और कहते हैं। काव्य लेखन के साथ साथ इनके रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध आदि या गद्य विद्याओं में भी आपको सफलता मिली है। रेखाचित्र एवं संस्मरण विद्या को महादेवी जी ने नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। उन्होंने संस्मरणों में साधारण से प्राणी और पशु पक्षियों को प्रधान चरित्र बना करके मार्मिक और भावात्मक शैली के बल पर इनको असाधारण व्यक्तित्व प्रदान किया है। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 की रचना में हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख रचनाओं में महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में बच्चों मैं आपको बता दूं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा ये काव्य संग्रह था। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार ये रेखाचित्र संस्मरण था। श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, संकल्पिता, क्षणदा ये निबंध संग्रह थे। पुरस्कारों की यदि हम बात करें, महादेवी वर्मा को शेख सरिया पुरस्कार जो कि 1934 में नीरजा के लिए मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक वो 1943 में मिला था। पद्म भूषण है वो उन्होंने 1956 में प्राप्त किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में यामा नामक काव्य संग्रह के लिए इनको मिला था। पद्म विभूषण 1988 के बाद में मरणोपरांत उनको मिला था। तो बच्चों, ये था इनके जीवन परिचय के बारे में। पाठ परिचय हम पढ़े उससे पहले हम कुछ कठिन शब्दों की बात कर लेते हैं। आज के हमारे कठिन शब्द है वय संधि। वय संधि का मतलब होता है जवानी। गोवत्सा का मतलब होता है बछिया। कुक्कुट यानी मुर्गा। संक्रामक रोग उसको कहते हैं जो छूत से फैलने वाला रोग होता है, यानी एक दूसरे को टच करने से, छूने से। अब ये कोरोना भी है ना, ये भी एक संक्रामक रोग है। सुडोल यानी सुंदर आकार। चामर का मतलब चेमर। ओप देना का मतलब चमकाना या शोभा देना। मंथर गति यानी धीमी गति। समीर का मतलब होता है वायु। आश्वस्त का मतलब होता है भरोसा देना। साहचर्य जनित का मतलब होता है संपर्क से जो उत्पन्न होता है उसे साहचर्य कहते हैं। बात करते हैं पाठ परिचय के बारे में। तो बच्चों,
प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने गोरा गाय के जीवन का एक बेहद ही सजीव चित्रण किया है। इस संस्मरण में कुछ पशु पक्षियों के अपनत्व और कृतज्ञता जैसे मानवीय भावों को उद्घाटित किया है। गोरा का व्यक्तित्व कितना आकर्षक और भव्य था, इसका अंत भी उसकी करुण और मार्मिक व्यथा के साथ हुआ है। संस्मरण का अंत आहा मेरा गोपालक देश से होता है, जो समाज में व्याप्त ईर्ष्या और स्वार्थपरता की ओर गहरा व्यंग्य है, जिनके कारण गोरा को असामयिक निर्मम मृत्यु प्राप्त हुई थी। गोरा संस्मरण महादेवी वर्मा के मेरा परिवार संस्मरण संग्रह से अनुग्रहित की गई है। बच्चों, गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की एक वय संधि तक पहुंची हुई बछिया का नाम था। उसे इतने स्नेह और दुलार से मैंने पाला कि वह अन्य गोवत्साओं में कुछ विशिष्ट नस्ल की हो गई थी। बही ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पालती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि से मुझे बहुत बड़ी लगती है और बचपन में ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि मेरी तुलना की जाए तो मेरी छोटी बहन है, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट या बुद्धिमत्ता रखने वाली है। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित कर देता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना प्रभावित किया था कि तत्काल उस सुझाव को क्रियान्वयन करना आवश्यक हो गया। कहने का मतलब है, कोई अच्छी बात यदि हमारे दिमाग में घर कर जाती है तो हमें मानने को मजबूर होना पड़ता। उसी प्रकार उसकी छोटी बहन ने जो बात कही कि पशु पक्षी तो पालते ही हो, साथ साथ में यदि तो कोई गाय पाल लेना तो वो तुम्हारे उपयोग में भी आ सकती है। वैश्य खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे अभी तक नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य को ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोही होने लगता है। पर उस दिन मेरे ध्यान में गोरा को देखा। मैंने बड़ी ध्यान से गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग और भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली सी पंखुड़ियों की जैसी उसकी आँखें, जैसे कान लंबी और अंतिम छोर तक काले सघन चामर का संस्मरण दिलाने वाली पूँछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश करके कोई नई ओप या संरचना दी गई हो। स्वस्थ पशुओं के रोगों की सफ़ेदी, रोमों में एक सफ़ेदी सी चमक होती है। पशुओं में स्वस्थ और अस्वस्थ देखने के लिए बच्चों उनके रोम छिद्र होते हैं ना, उनमें जो चमक कितनी होती है, यानी जितनी चमकदार उसकी चामर होगी, उसकी चमड़ी होगी, उतना ही वो पशु स्वस्थ होता है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अब्रक का चूर्ण मल दिया गया, यानी चारों तरफ से वो चमक रही थी, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चितता के रूप में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों ने श्रद्धा का एक तरह से ज्वार फूट पड़ा कि गाय आई है, इतनी चमकदार, इतनी सुंदर सी गाय लेखिका लेकर आई है। तो जो परिचारक थे, जो काम करने वाले थे, सेवक थे या नौकर थे, उनके मन में बड़ी ही आनंद की कि गाय को पालना धर्म का भी काम है और अच्छा भी काम है ना।
गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तो सभी लोग खुश हुए। उसके सफ़ेद और लाल गुलाबों की माला उसको पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जला करके आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। यानी उसका कितना शानदार स्वागत किया गया। उसका नामकरण गौरांगिनी या गोरा रखा था। उस गाय की बछिया का नाम रखा था गौरांगिनी, यानी गोरे अंग वाली गौरांगिनी या गोरा रखा था। पता नहीं इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वो बहुत प्रसन्न जान पड़ती थी। उसकी बड़ी चमकीली आँखें, काली काली आँखें जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगती, तब कई दियों का भ्रम होना लाजमी था। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने नए दिए जला दिए हो या प्रज्वलित कर दिया हो। गोरा वास्तव में एक बहुत ही प्रियदर्शनी थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आँखों का सरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थित कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आँखें बर्फ के नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव पता चलता था। गाय के नेत्रों में हिरणों के नेत्रों जैसे चकित विस्मय न होकर के एक आत्मविश्वास झलकता था। उस पशु को मनुष्य से यातना नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। यदि मनुष्य चाहे तो अपना अथाह प्रेम पशु पक्षियों पर लुटा सकता है, और वही मनुष्य जब निर्मम हो जाए तो उसको मार के भी खा सकता है। परंतु उसकी आंखों में विश्वास और विस्मय पैदा होता है। हम किसी गाय या किसी पशु को देखें तो उसमें एक अदम्य सा डर होता है कि क्या पता मुझे ये प्यार करेगा या मारेगा। एक अनमना सा डर होता है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय तो एक करुणा की कविता है। क्यों कहा, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तु में थी। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु अब मंथर गति में सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीखी क्षण भर में दृष्टि से चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंद पर होले होले हिलना दृष्टि का एक प्रभाव होता है। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसे लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के नीचे खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आँख खुजलाते थे। ये भी स्थिर खड़ी रह करके आंखें मूंद कर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति में हो जाती थी। हम सब वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से पहचानते थे। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वो बैं बैं की आवाज़ करके, यानी इस ध्वनि से लेखिका को पुकारने लगती। चाय, नाश्ता और भोजन के समय भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा के उपरांत भी रंबा रंबा करके और सिर पर पूरा का पूरा घर उठा लेती थी। उसका हमसे साचर्य जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख करके वो आंखें मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा करके वो देखती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, व्याकुलता आदि की अनेक छाया और छवियाँ उसकी बड़ी और काली आँखों में तैरा करती थी। यानी लेखिका कह रही है उसकी आँखों में देख करके हम सब पता लगा लेते थे कि ये गोरा
क्या चाहती है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ सवाल हम आपको दिए देते हैं, ये सवाल आपको करने हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, उनका निधन कब और कहाँ हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा लिखिए बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कोई 4 काव्य संग्रहों के नाम लिखो। ये 3 प्रश्न है बच्चों, एक बार मैं फिर से सुना देता हूँ आपको। हमारा पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उनका निधन कब और कहाँ पर हुआ था। तीसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कोई 4 काव्य संग्रहों के नाम लिखो। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।